हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बार काउंसिल के द्वारा जो सीओपी फीस के बारे में नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में, और जानेंगे कि ये नोटिफिकेशन कब से लागू होगा, आपको कितना फीस पेमेंट करना है और ये इतना सीओपी के लिए फ़ीस क्यों ली जा रही है। तो आप सभी जानते हैं कि इसके बारे में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई थी। उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद आप लोग काफ़ी परेशान हो गए थे कि ये फ़ीस इतनी ज़्यादा क्यों कर दी गई है। तो आज उसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से अब सीओपी के लिए आपको अप्लाई करना होगा, कितना फ़ीस पेमेंट करना होगा और आपको सीओपी कब प्राप्त होगी। तो ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सभी अकाउंट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे हर जगह जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत सारे जो लेटेस्ट पीडीएफ्स वगैरह होते हैं, जो जजमेंट से रिलेटेड होते हैं और जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होते हैं, और बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन जो एडवोकेट से रिलेटेड होते हैं, उन सारे का मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूं। और बहुत सारे एडवोकेट से रिलेटेड जो पीडीएफ्स वगैरह होते हैं, जो न्यूज़ वगैरह होती है, वहां पे मैं पब्लिश करता हूं। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उस लिंक पे क्लिक करिए और आप मुझसे हर जगह जुड़ जाइए। तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं और बात कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की तरफ से नोटिफिकेशन आई है सीओपी को लेकर के, उस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कुछ दिनों पहले बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था, जिसमें ये बताया गया है कि जिन लोगों ने 29/7/2024 के बाद से आवेदन किया है एडवोकेट इनरोलमेंट के लिए, उनको अब सीओपी प्राप्त करने के लिए 20,500 रुपये जमा करने होंगे। यानी कि अगर हम टोटल बात करें तो आपको, अगर जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 14,500 रुपये और 6,000 रुपये, यानी कि 20,500 रुपये आपको सीओपी प्राप्त करने के लिए देने होंगे। और अगर आप SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो 13,500 रुपये का DD 1 बनेगा। उसके बाद से अगर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड में प्रतिवर्ष देना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये प्रतिवर्ष देना है, या फिर एक मुश्त राशि देते हैं तो फिर आपको 6,000 रुपये और पेड करने होंगे। तो इस तरीके से 19,500 रुपये अगर आप SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको देने होंगे, यानी कि उसकी DD आपको बनवानी होगी। यानी कि अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आपको 14,500 रुपये की एक DD और 6,000 रुपये की दूसरी DD, यानी कि टोटल 2 DD आपको बनवाने हैं, जो कि 20,500 रुपये का होगा। और अगर आप SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो 13,500 रुपये की एक DD बनेगी और 6,000 रुपये की दूसरी DD बनेगी, यानी कि कुल आपको 19,500 रुपये का DD बनवाना होगा। यानी कि जब ये DD आप बनवा के उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के ऑफिस में सबमिट करेंगे, उसके बाद से आपको सीओपी इशू किया जाएगा। तो ये प्रोसेस उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने शुरू किया है, आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। उसमें लिखा गया है कि 23/7 से ये प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि 23 जुलाई से। तो 23 जुलाई से आप जो है 20,500 रुपये का DD बनवा करके सीओपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद से 1 महीने के बाद आपको सीओपी भेज दिया जाएगा। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने AIB एग्ज़ाम को पास करने के बाद से डिक्लेरेशन फॉर्म को भर दिया है। अब उनका सवाल यह है कि क्या जिन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिया है उन्हें भी 20,500 रुपये का DD बनवाना होगा। तो बिल्कुल उनको भी 20,500 रुपये या 19,500 रुपये, जो भी कैटेगरी हो उसके हिसाब से उसको बनवाना होगा। और इसके लिए एक सेपरेट फॉर्म जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से निकाला गया है, जो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। उस फॉर्म को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर वो फॉर्म आपको नहीं मिल रहा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं वहाँ पे उस फॉर्म को अपलोड कर दूँगा और आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो उस फॉर्म को आपको एक बार फिर से भरना है, यानी कि अगर आपने डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिया है उसके बाद से वो वाला फॉर्म आपको भरना होगा, जिसमें 20,500 रुपये की DD लगेगी। जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि 2 DD बनेगी, तो वो दोनों DD लगा करके आपको उस फॉर्म को भर करके यूपी बार काउंसिल के ऑफिस में दोबारा सबमिट करना होगा, फिर आपको सीओपी दी जाएगी। लेकिन ऐसे सभी कैंडिडेट्स जिनका जो आवेदन है वो 29/7/2024 के पहले का है, उन्हें 20,500 रुपये की DD बनवाने की ज़रूरत नहीं है।
जो नोटिफिकेशन यूपी बार काउंसिल की तरफ से निकाली गई है उसमें साफ साफ ये मेंशन है कि जिन लोगों ने 29/7/2024 के बाद से अधिवक्ता पंजीकरण के लिए आवेदन किया है उन सभी लोगों को ये फीस पेमेंट करने हैं, जो एक्स्ट्रा फीस जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने लगाई है। 29/7/2024 के पहले जिन्होंने आवेदन सबमिट किया है उनको ये फीस देने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपली डिक्लेरेशन फॉर्म भर करके अपना COP प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने अब COP के लिए फ़ीस बढ़ा दी है, यानी कि अब आपको COP प्राप्त करने के लिए 20,500 रुपये और 19,500 रुपये देने होंगे। उसके बाद से ही आपको COP दी जाएगी। लेकिन अगर हम एडवोकेट इनरोलमेंट की बात करें तो एडवोकेट इनरोलमेंट की फ़ीस अभी भी 750 रुपये है। 750 रुपये दे करके आप एडवोकेट इनरोलमेंट करा सकते हैं, लेकिन जब आप COP लेंगे तो वो फीस आपको दोबारा देनी होगी 20,500 रुपये या फिर 19,500 रुपये, जैसा भी आपका कैटेगरी हो। तो एडवोकेट इनरोलमेंट फ़ीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, सिर्फ COP का फ़ीस बढ़ाया गया है। COP फ़ीस जब आप COP लेंगे उस समय आपको देना होगा, उसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा, उसके बाद से आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, फिर आपको COP इशू की जाएगी। तो अब सारा मुद्दा यही है कि COP फीस जो बढ़ी है इसको लेकर के बहुत सारे जो यूपी के अंदर आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जो बार एसोसिएशन है वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं कि COP की जो ये फीस बढ़ाई गई है बहुत ज़्यादा है। इससे बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स जो आर्थिक स्थिति जिनकी सही नहीं है वो COP प्राप्त नहीं कर पाएंगे और इस वजह से उनको वकालत करने में कठिनाई होगी, वो वकालत से दूर हो जाएंगे। तो इस वजह से इसको लेकर के काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर के माध्यम से हो रहे हैं और ये जो फीस बढ़ोतरी की गई है इसका विरोध किया जा रहा है। तो फिलहाल अभी फीस तो बढ़ गई है, अब आपको एडवोकेट इनरोलमेंट के बाद से COP प्राप्त करने के लिए ये सारे फीस आपको पेड करने होंगे, उसके बाद से ही आपको COP इशू की जाएगी। तो यूपी बार काउंसिल के द्वारा जो COP की फीस बढ़ाई गई है इस बारे में आप क्या कह रहे हैं, क्या ख्याल है? क्या यूपी बार काउंसिल ने ये फीस बढ़ा करके सही किया है, या जो आम अधिवक्ता हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है उनको वकालत के पेशे में आने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है? तो ये सोचने वाली बात है। आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, अपने अपने सुझाव दे सकते हैं। क्या यूपी बार काउंसिल ने ये फीस बढ़ाकर गलती की है, या फीस बढ़ाई है तो कुछ ज़्यादा कर दी है, इसको थोड़ा कम करना चाहिए? आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। इसके अलावा अगर यूपी बार काउंसिल से संबंधित आपके कोई प्रश्न है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने सवाल को पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दिया हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे और जो फीस को लेकर के आपको कन्फ्यूज़न था वो कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। इसको लेकर के अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।